दीपक जी, ये वही नीतीश कुमार जी है जिन्होंने शरद यादव जी को कहा था कि महिलाएं वस्तु नहीं होती, उन पे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और आज संगत का असर है कि आज महिलाओं के लिए किस तरह का उनका विचार है, किस तरह की सोच रखते हैं, ये लोगों के सामने आया। महिलाएं दिखाएंगी आपको, हिंदुस्तान की महिलाएं दिखाएंगी कि एक मुख्यमंत्री, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री जब इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो दुर्भाग्य है कि आकर के चैनल पर हमारे इतने वरिष्ठ नेता भी आकर के उसको जस्टिफाई, उसको डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह की माफी मांगी गई है वो माफी योग्य ही नहीं है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया वो भी गलत है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसी मिसाल पेश करें, आप जब यहां पर आए हैं तो एटलीस्ट ये तो कह दीजिए कि नीतीश जी ने जो कहा वो गलत था। आप देखिए, इंडिया अलायंस के, डॉटेड अलायंस के हर जना इसको डिफेंड करने में लगा हुआ है। सनातन धर्म के बारे में भी इनके ऐसे ही विचार थे। और अब जब महिलाओं के अपमान की बात होती है तब भी जबान नहीं खुलती, ना प्रियंका वाड्रा खोलती है, ना राहुल गांधी खोलते हैं, और ना ही किसी और जगह के अब मैं आगे बढ़ता हूं, अपना जबान खोलते हैं। तो साफ साफ दिखता है कि किस तरह से महिला और दलित विरोधी ये लगातार रहे हैं। आप इनकी गलतियां निकालते हैं, ये इनकी गलतियां निकालते हैं। अब जैन जिज्ञासु जी बहुत खुश हैं आज मेरे सवाल सुन के। जैन ये खुश तो तेजस्वी जी भी होंगे कि लॉटरी खुल गई, अब तो चला गए मैं मुख्यमंत्री, है ना जयंत जी? जी नहीं दीपक जी, यह जो समन्वय के साथ बिहार सरकार चल रही है, राजद, जदयू, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का जो गठजोड़ है वह जनता की आकांक्षाओं की तर्जुमानी करता है। और बिहार के लिहाज से एक बहुत ऐतिहासिक दिन रहा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर वहाँ कुल 75% कर दी गई है। 2018 के नवंबर में ही तेजस्वी जी ने एक अति पिछड़ा सम्मेलन कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस कैप को बढ़ाएंगे, और उन्होंने ये करके दिखाया। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आकांक्षाओं का सम्मान है, जिन्होंने पहली बार 1978 में 26% आरक्षण बिहार के लोगों को दिया था। तो बहस तो इस पर देश भर में हो रही है, और जो चयनित प्रश्नाकुलता है, कुछ खास प्रसंग उभर गए। वो एक अफसोसनाक एपिसोड है कि जिस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए थी उस पर नहीं होकर एक एबरेशन की तरह कुछ चीज़ें आ गई, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का प्रश्न है, क्या एबरेशन है वही बताइए। मैंने बोला था नीतीश कुमार को क्यों एक्सेस का ज्ञान देने लगे विधानसभा और विधान परिषद में। मैंने बोला था वो कहे कि उनका डिसीजन मूर्खतापूर्ण था, या किसी पत्रकार ने, गोदी मीडिया ने कहा था? बताइए कि नीतीश जी ऐसा बोल दीजिए तो हम अगले दिन चलाएंगे 4-5 दिन। दीपक जी, शब्दों के चयन को लेकर या उस प्रजनन दर को संतुलित करने के लिहाज से जनसंख्या नियंत्रण जैसे गंभीर विषय पर जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो उसको लेकर जो एक आलोचना शुरू हुई उस पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। और मैं समझता हूं कि वह आप उसकी महत्ता को कम नहीं कर सकते हैं। मैं आपको जाती तजुर्बा बताता हूं दीपक जी। मैं तो कह रहा हूं महान है मेरा भारत, महान। अगर आप नीतीश कुमार जी ने जो बोला है वो भी महान है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या कुछ भ्रांतियों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए? क्या कुछ संकुचित ढंग से जो चीजें सही गलत जानकारियां, आपने नीतीश कुमार के दोनों भाषण सुने विधान परिषद और विधानसभा में, क्या उस पर मैंने नीतीश कुमार जी का भाषण भी सुना है, और मैंने इस देश के इतिहास में, संसदीय इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के किसी रिमार्क्स को एक स्पीकर द्वारा एक्सपंज होते हुए भी देखा है, जब उन्होंने कहा बीके हरी नहीं बिके। और वेस्ट बंगाल में जाकर जिस तरह से वो दीदी ओ दीदी इस तरह की बात कर रहे थे एक खातून वजीर आला के लिए, उस वक्त यह देश शर्मसार हुआ दुनिया के आगे। क्या इस पर कभी अफसोस जाहिर करते हैं प्रधानमंत्री जी? अच्छा, मैं यह नहीं कहूंगा, आपने कर दिया ना, आपने कर दिया। प्रधानमंत्री राम मांझी जी और नीतीश कुमार जाहिर करा लेंगे, लेकिन क्या बिहार ऐसा मुख्यमंत्री? आज मेरे को लगता है कि धीरेन्द्र जी आपका नंबर नहीं आएगा, और राखी जी आपका भी कम आएगा, क्योंकि जयंत जी बढ़िया अच्छा बोल रहे हैं और राजीव रंजन जी और उससे अच्छा बोल रहे हैं। तो जयंत जी मुझे बताइए कि बिहार ऐसा मुख्यमंत्री डिजर्व करता है जो अपनी बात की सदन में निंदा करे, जिसको अपनी बात सुन के शर्मा है और जो अपने फैसलों को मूर्खता बोले? मतलब उन्हें निंदा भी कर दी, वो शर्मसार। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। मैंने संसदीय इतिहास में पहली बार देखा कि कोई आदमी कह रहा है कि हाँ मैं मूर्ख हूं, हाउस में अपने आपको सर्टिफिकेट दे रहा है कि हाँ मैंने मूर्खता करी है। गजब है सर। जिस व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन लगभग 5 दशक का हो,
हाँ, अगर उसके बाद ये कर रहा है। चलिए और लाइन जोड़ देता आत्मालोचन करते हैं, सार्वजनिक जीवन अगर उसके कोई बाद भी कह रहे हैं कि मैंने आत्मनिरीक्षण, हाँ मूर्ता की है, अगर हाँ मैं मुझे निंदा करनी चाहिए अपनी बात की, हाँ मुझे शर्म आ रही है अपनी बात पे। ये उनके व्यक्तित्व के उरूज का लक्षण है, उत्कर्ष का लक्षण है कि अगर हमको खुद भी अपनी बात से अगर कोई आहत होते हैं तो हमको उसको रीथिंक करना चाहिए। उन्होंने किया। मैं तो समझता हूं कि इस देश में हर नेता को अपने आचरण को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, अपने क्रियाकलाप को लेकर अगर लगता है कि किसी को कोई आपत्ति है और अगर वो अफसोस जाहिर करे तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। बिहार ने एक रास्ता दिखाया है देश को। किसने कास्ट सेंसस करने से मना किया था? और जंगल राज की बात जो ये बार बार कह रही हैं बीजेपी की हमारी वरिष्ठ 15 साल से तो नीतीश कुमार ही सत्ता में है बिहार में, उनको किसने मना किया था कास्ट सेंसस करने से? 15 साल से सत्ता में, आपको पता है। उससे 15 साल पहले लालू यादव जी रहे, 30 साल से आपकी सरकार है। आपको मना किया था किसी ने कास्ट सेंसस करने से बिहार में? परिप्रेक्ष्य नहीं, आपको मना किया था दीपक जी, मैं गजब के तर्क देते हैं भाई। हम देश भर में नहीं, आप सुन लें अगर दीपक जी, तो मैं कह रहा हूं कि आपको भी प्रसन्नता होगी यह जानकर, और आप जान रहे हैं बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस देश में जातिवार जनगणना हो जो हर 10 साल में होती है, 31 के बाद नहीं हुई। उस डेकेडल सेंसस में कास्ट का, अरे लालू जी रेलवे मंत्री थे भाई, पत्र में नहीं रेलवे मंत्री तब करा लेते नहीं, इसके लिए तब जारी करवा लेते। आप तो सहयोगी थे यूपीए के जब कास्ट सेंसस हुआ था, आप तो सहयोगी थे। से 2000 जारी क्यों नहीं करवाया आपने? आंकड़े दबाव क्यों नहीं डाला? हम लोगों ने हमारी पार्टी ने और हमारे मोहतरम नेता लालू जी ने यूपीए 2 के दौरान इस बात को इंश्योर किया था कि जातिवार जनगणना हो। 2011 में आपको याद है कि वो किया भी गया। 4000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। ये भाजपा सरकार ने उसको जारी नहीं किया। अरे तो आपकी कांग्रेस सरकार कर देती ना, जनगणना हो जाती है, बताइए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको, अटल जी ने उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया। कौन नहीं जानता है कि भाजपा सरकार किस तरह का रवैया अपनाती है इन वर्गों के लिए। आज जब आदिवासी समुदाय का आरक्षण बढ़ा के 2% कर दिया गया है, दलित समुदाय का बढ़ा के 20% कर दिया गया है, 25% अति पिछड़ों का कर दिया गया है, ओबीसी का बढ़ा के 18% कर दिया गया, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 10% यथावत रहने दिया गया है। इससे तो समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास होगा। इसमें अगर किसी को आपत्ति हो रही तो मेरी तो समझ से पड़े है। और 7 विश्वविद्यालय खोलना क्या जंगल राज का था? एक बात जैद जी, एक मिनट में आखिरी सवाल पूछ रहा हूं जैद जी, क्या 2 दिन बहस में जाऊंगा? मैं बहस कर ही नहीं रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्या क्या तर्क देते हैं भाई। सर ये सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। आप किस बात को कहां ले जा रहे हैं? अरे भाई मैंने नीतीश कुमार जी को बोला था नहीं, अब कास्ट सेंसस की इतनी उन्होंने अगर शानदार कार्रवाई की है तो सेक्स एजुकेशन पे गैर क्यों दे रहे थे? मैंने बोला था उनको माफी मांग ले। मैंने बोला था जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना मेरी मूर्ता थी, ये स्वीकार करें। मैंने बोला था उनको। आप कह रहे आप जिम्मेदार है, आप कह रहे इस पे बहस। अरे अब मुझे समझ नहीं आता आप लोग। मैंने मीडिया को नहीं कहा, आपके नहीं, अब राजीव जी ने कहा, पर जो बीजेपी राजीव जी ने कहा, आपने कहा कि ज्यादा चर्चा इस पे हो रही है। मीडिया तो अपना काम ठीक से कर ले तो देश की सेवा हो जाएगी। आप अपना काम ठीक से कर देते तो 15 साल लालू जी राबड़ी जी सत्ता में रही, हम 15 साल नीतीश कुमार सत्ता में है, तो अभी तक बिहार कहां से कहां हो जाता, चमन हो जाता भाई। 30 साल से ये दोनों लोग सत्ता में, 30 साल से। 90 से पहले गरीबों की संख्या जो थी 2023 में गरीबों की संख्या घटी है बिहार में। सही है। क्या बात कर रहे हैं? बहुत सही है। और कितनी घट गई है गरीबों की जन्मदिन पर यह ऐतिहासिक काम हुआ है बिहार में। हम अभिनंदन करते हैं। लोगों ने उस फैसले का स्वागत किया है। जिस तरह से ये सर्वे किया गया उसी पे क्वेश्चन है। हमें जातिगत जनगणना से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह का सर्वे किया गया है जैन जी, उसमें प्रॉब्लम है। ये जी टीवी का सर्वे है। देखिए जब ये डिसीजन हुआ था तो हम उसकी इकाई थे, हम सरकार का पार्ट थे, लेकिन ये जी टीवी का ही रिपोर्ट है जिसमें दिखा रहे हैं कि सर्वे जो है वो ठीक नहीं हुआ। और जिस सर्वे के आधार पे आपने आरक्षण दिया है, आप अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने एक जाति और एक समुदाय के नंबर को बढ़ाया है, जिसकी वजह से जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और इस तरह का सर्वेक्षण करा करके आपने बहुत गलत चीज की है।